नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, कांग्रेस के रवैया से ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का राजनीतिक भविष्य चौपट कर ही छोड़ेगी। कांग्रेस फिलहाल बिहार की राजनीति में एक नया खेल कर सकती थी, लेकिन राहुल गांधी के दौरे के बाद जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि एक बार फिर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के लिए बिहार की राजनीति में स्पेस बचना मुश्किल है। आप सभी को पता है, लोकसभा का जब चुनाव था, पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा लिए और इसी शर्त पर कांग्रेस में वो गए थे ताकि पूर्णिया में उनको कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन ऐन मौके पर जिस तरह से आरजेडी ने पप्पू यादव के साथ किया, उसको सबने देखा, सबने समझा और उसी का नतीजा हुआ कि पूर्णिया की जनता गोलबंद होकर पप्पू यादव के साथ खड़ी हो गई और आरजेडी वहां से चुनाव बुरी तरह हार गई। जनता दल यूनाइटेड दूसरे स्थान पर रहा और मुख्य मुकाबले में पप्पू यादव बिना कांग्रेस और आरजेडी के सहयोग के निर्दलीय ही चुनाव जीत गए। लेकिन पप्पू यादव और कन्हैया कुमार लोकसभा के चुनाव में आरजेडी किसी भी कीमत पर बिहार के किसी भी सीट से चुनाव लड़ने देना नहीं चाहती थी। आरजेडी की जो गतिविधियां थी, उसको देखकर ऐसा लग रहा था, क्योंकि कन्हैया कुमार पहले बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति बनाई गई कि कन्हैया कुमार को बेगूसराय छोड़ना पड़ा। उसके बाद बात भागलपुर की हुई, लेकिन भागलपुर में भी ऐसी परिस्थिति बना दी गई कि कन्हैया कुमार को वहां से भी हटना पड़ा। चर्चा महाराजगंज तक आई, लेकिन महाराजगंज में भी उनको कोई ठौर दिया नहीं गया और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके बेटे आकाश प्रसाद सिंह को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। कन्हैया कुमार को दिल्ली ले जाया गया। उसी तरह से जो पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कर पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्होंने इसका पहले 1 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। पूर्णिया प्रणाम कार्यक्रम के माध्यम से उनको भी राजनीति से बेदखल कर दिया गया। लोकसभा का चुनाव गया, अब विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव के ठीक पहले ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस कोई नया प्लान लेकर आई है। ऐसा समीकरण बनते हुए दिख रहा था। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस प्लान बना रही थी कि यदि आरजेडी सीटों का तालमेल सही ढंग से नहीं करेगी, तो फिर बिहार में कांग्रेस कुछ नए तरीके से राजनीति करेगी। और इसको देखते हुए पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की संभावनाएं बढ़ गई थी। लेकिन इस बीच राहुल गांधी का बिहार में दौरा हुआ और जो परिस्थितियां बनी, जिस तरह से वो राबड़ी देवी से मिले, लालू यादव से मिले, तेजस्वी यादव से मिले और जिस तरह से उन्होंने अपने बयानों से प्रदर्शित किया, उसको देखकर ऐसा लगा कि कांग्रेस एक बार फिर बैसाखी के सहारे ही बिहार में अपना बेड़ा पार लगाएगी। भले ही उसे 70 सीटों के बजाय कुछ सीट और कम क्यों नहीं कर दिए जाए, लेकिन कांग्रेस जाएगी तो आरजेडी के साथ ही जाएगी। इस बीच तेजस्वी यादव को आरजेडी ने अपनी पूरी शक्ति दे दी है। लालू यादव के बराबर की शक्ति उन्हें दे दी गई है और बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में उन्हें सामने लाया गया है। हालांकि पप्पू यादव ने इस चेहरे को स्वीकार करने से नहीं किया है। उनके बयानों से ऐसा लगा, पप्पू यादव ने कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव करने की बात कही, सीटें चाहे जिसे जितनी मिले, लेकिन पप्पू यादव की चलेगी कितनी? यदि लोकसभा चुनाव में सबने देखा पप्पू यादव कैसे रो रो कर जनता के बीच गए और जनता ने उन्हें जिताया, तो क्या एक बार फिर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार
जिनको लेकर ये चर्चा चल रही थी कि बिहार की राजनीति में दोनों कांग्रेस के तरफ से आगे बढ़ाए जाएंगे, क्या फिर वो तेजस्वी यादव और लालू यादव के वजह से फिर बैकफुट पर पीछे ढकेल दिए जाएंगे? अखिलेश प्रसाद सिंह फुल फॉर्म में है, तो ऐसे में यदि बिहार की राजनीति में कांग्रेस एक बार फिर बैसाखी के सहारे चुनाव लड़ेगी तो फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसा रहेगा, ये आप समझ सकते हैं। देखिए, पप्पू यादव ने भले ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व को नकार दिया है, लेकिन पप्पू यादव होते कौन है? पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं। हालांकि वो कांग्रेस को समर्थन देते हैं और कांग्रेस के साथ ही जीने मरने की बातें भी करते हैं। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में वो आस्था जताते हैं, लेकिन आखिर उनकी बात कांग्रेस में सुनेगा कौन? और विधानसभा चुनाव में जब सीटों का तालमेल होगा तो संभवतः पप्पू यादव के समर्थकों को वो सीटें भी न मिले जिसकी चाहत वो रखते हैं। उनका कहना था कि सीमांचल के इलाके में और कोसी के इलाके में उनके समर्थकों को कांग्रेस टिकट देगी, जो कांग्रेस की सेवा में भी हैं और उनके समर्थक भी हैं। लेकिन जिस तरह से राजनीति घूम रही है उसको देखकर ऐसा लगता है कि पप्पू यादव एक बार फिर से दरकिनार कर दिए जा सकते हैं। देखिए, कांग्रेस की ये फितरत रही है, बिहार में जब से वो कांग्रेस सत्ता से बाहर गई, मुख्यमंत्री के पद से कांग्रेस की विदाई हो गई और लालू यादव का उदय हुआ, उसके बाद से कांग्रेस धीरे धीरे बिहार में पिछलग्गू पार्टी बन गई। और कांग्रेस की गतिविधियां भी ऐसी होती हैं कि वो पिछलग्गू ही बना रहना चाहती है। देखिए, अनिल शर्मा एक बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने और कांग्रेस में ऐसा लगा कि नई जान लौट आई है। गांव गांव कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर निकलने लगे थे। लेकिन फिर जब टिकट बंटवारे की बात आई तो कांग्रेसियों को टिकट न देकर फिर दूसरे दलों के नेताओं पर विश्वास किया गया और फिर अनिल शर्मा को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा भी दिया गया। तो ऐसा लगता है कि लालू विरोध में जो भी कांग्रेस में नेता या नेतृत्व आगे बढ़ता है उसे धीरे से संट कर दिया जाता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है वो राजनीति में आपको समझते ही हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की नजदीकियां लालू प्रसाद यादव से है और कुछ सीटों पर वो चुनाव जीत जाना चाहते हैं और इसीलिए वो बैसाखियों के सहारे टिके हुए हैं। हालांकि आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव 2009 का था और लालू यादव ने कांग्रेस से नाता तोड़ दिया। रामविलास पासवान और लालू यादव मिलकर चुनाव लड़े तो 2009 के चुनाव में इनकी क्या हालत हुई आप सबने देखा। कैसे सीटों में सिमट कर रह गए लालू प्रसाद यादव। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता तो गांव गांव में है, लेकिन वो निष्क्रिय हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस में वो जान नहीं है, कांग्रेस में वो जुनून नहीं है कि वो लड़ सके और फिर वो लालू यादव के साथ चली जाती है। तो इसलिए विपक्ष की भूमिका भी वो ठीक से अदा नहीं कर पाती। देखिए, जिन क्षेत्रों में कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के नेता मजबूत हैं उन क्षेत्रों में आज भी कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई दे देती है। लेकिन जिन क्षेत्रों में नहीं, नेता ही नहीं है और न नेतृत्व करता ये चाहते हैं कि आगे बढ़े, उन क्षेत्रों में कांग्रेस की हालत पतली है। अब यदि बात सीमांचल की करें तो सीमांचल इलाके में कांग्रेस की पकड़ तब भी मजबूत थी, अब भी मजबूत है। आप देखे होंगे किशनगंज और कटिहार दोनों सीटों पर लोकसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस बड़ी आसानी से जीत गई। वहीं आरजेडी को सीमांचल में अररिया इलाके में हारना पड़ा, कई जगह पे हारना पड़ा। तो कांग्रेस ऐसा नहीं है कि मजबूत नहीं है, लेकिन कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कैसा रणनीति बनाता है कि वो आम कार्यकर्ताओं तक अपने पहुंच नहीं पाता है और यही कारण है
कि कांग्रेस की हालत पतली है। अब देखिए कौन कांग्रेसी आगे बढ़कर कांग्रेस के साथ होंगे यदि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की यदि हालत देखेंगे कि किस तरह से बिहार की राजनीति में उन्हें दरकिनार कर आगे आने वाले नेता को पीछे किया जाता है, तो यदि जो ये हालत देखेगा वो कैसे कांग्रेस के लिए आगे बढ़ पाएगा। अब देखिए कन्हैया कुमार को फिर दिल्ली के चुनाव में लगाया गया है। अब कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में अपना पकड़ मजबूत करना चाहते हैं और उन्हें दिल्ली भेजा जाता है। तो पप्पू यादव तो चलिए वो अपने जनाधार वाले नेता हैं, सामाजिक गतिविधियों में इतना जुड़े रहते हैं कि वो उन्हें कोई पार्टी टिकट दे टिकट न दे वे अपने बल पर चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन जो अन्य नेता हैं जो अभी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ही कर रहे हैं, तो उनको तो पार्टी का सहारा चाहिए, और जो पार्टी जिस पार्टी की सेवा में वो लगे हैं वो यदि टिकट ही नहीं दे उनके जगह से तो फिर वो जीतेंगे कैसे। तो सवाल ये है कि कांग्रेस का जो अभी रवैया है उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की स्थिति विधानसभा चुनाव में मजबूत होने वाली है, क्योंकि इस बार भी ऐसा लगता है कि चलेगी तो सिर्फ तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव जिस तरह से चाहेंगे महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा, क्योंकि वो इस बार चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो आसीन हो जाए। लालू यादव भी यही चाहते हैं और इसलिए इस बार वो ठोक बजाकर सीटें देना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, वाम दल हो या आरजेडी हो। आरजेडी में भी वो बड़ा समीकरण बैठाकर और वैसे जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को कुछ सीटों से समझौता भी करना पड़ सकता है, क्योंकि 70 सीटों में मात्र 19 सीटें 2020 के चुनाव में कांग्रेस जीत पाई थी। तो इसी को आधार बनाकर आरजेडी कांग्रेस की सीटें कम कर सकती है और मुकेश सहनी की एंट्री इसमें हो सकती है। अब देखना यह है कि मुकेश सहनी महागठबंधन में जाते हैं या उनकी चर्चा एनडीए के लिए भी हो जाती है। तो क्या होता है, अभी थोड़ा समय है। देखना यह है कि कांग्रेस फिर से आरजेडी की पिछलग्गू बनकर चुनाव लड़ती है या अपने बल पर खड़ा होकर कुछ करने का प्रयास करती है। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आएगा तभी ये क्लियर हो पाएगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, अपना प्यार और दुलार हमें दीजिए। नमस्कार।